भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जापान द्वारा आयोजित AZEC+ बैठक में भाग लिया, जहां ऊर्जा बाजारों में आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि भारत समुद्री शिपिंग के सुरक्षित और बिना रुकावट के पारगमन के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इस दौरान एस जयशंकर ने स्पष्ट किया कि व्यापारी शिपिंग पर हमले पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि ऊर्जा बाजारों में कोई रुकावट न हो। भारत एक प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में अपने समान विचारधारा वाले देश के साथ मिलकर ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और लचीला बनाने का प्रयास करेगा। अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। यात्रा के लिए 13 से 70 साल की उम्र के व्यक्ति आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी अधिकृत बैंक शाखाओं में जाकर कराया जा सकता है। पवित्र अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी। यात्रा के लिए श्रद्धालु पहलगाम और बाल्टाल मार्ग का उपयोग कर सकेंगे। देश भर में 556 बैंक शाखाओं में ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है, जिनमें पंजाब नेशनल बैंक को नोडल बैंक बनाया गया है। बहुजन समाज पार्टी BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 की सराहना की। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं की 33% आरक्षण देने की प्रक्रिया का काफी लंबा इंतजार रहा है। मायावती ने इस फैसले को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा दिग्गज चुनाव प्रचार में लगे हैं। बुधवार को अमित शाह ने दार्जिलिंग वासियों से भाजपा के पक्ष में वोट की अपील की। उन्होंने वादा किया कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही TMC और कम्युनिस्टों के शासन में गोरखाओं पर लगे झूठे केसों को वापस लिया जाएगा। TMC पर हमलावर अमित शाह ने ये भी कहा कि TMC नहीं चाहती कि सच्चे देशभक्त गोरखा बहन भाइयों को न्याय और उनका अधिकार मिले, मगर भाजपा की सरकार बनते ही तमाम समस्याओं का समाधान होगा।